हाय एवरीवन। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं उम्मीद बैच के बारे में कि क्या अगर आप उम्मीद बैच को फॉलो करते हो तो विल इट बी सफिशिएंट फॉर नीट 25 और नॉट। सो हाय एवरीवन, आई एम लक्ष्यम बस्टा। आई हैव स्कोर्ड 675 मार्क्स इन नीट 24, currently pursuing first year MBBS from NMCH Patna. I have scored 170 marks in physics, 175 in chemistry and 330 marks in biology. Let's start the video. The first thing I want to say कि इस वीडियो में आई विल टॉक ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस फैक्ट्स, किन के लिए अच्छा है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, किन के लिए अच्छा नहीं है, एक एक करके बात करेंगे। इफ़ यू आर थिंकिंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर सीरीज, दिस वीडियो इज़ अ मस्ट फॉर यू। एंड तक देखना। दूसरा बात, इस चैनल पे मैं कोई फालतू मोटिवेशन नहीं देता, तो डू नॉट एक्सपेक्ट बातें कि तुम्हारे खून में उबाल है तो 90 दिन में हो जाएगा, या आए हैं तो लेके ही जाएंगे चाहे तुमने साल भर नहीं पढ़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 60 दिन में लेके जाएंगे, 15 दिन में लेके जाएंगे। नथिंग लाइक दैट। ऑन दिस चैनल मैं प्रैक्टिकली बातें करता हूँ, तो यू वोंट फाइंड थिंग्स लाइक दैट। तो कोई फेक मोटिवेशन उम्मीद लेने आए हो तो उम्मीद मैं तो नहीं दे रहा। दूसरा चीज़ कि कोचिंग को साइड रख देना इस वीडियो को देखते वक्त, कि तुम अगर पीडब्ल्यू से हो और तुम एक्सपेक्ट करने आए हो कि मैं उम्मीद को अच्छा बोल दूं, या अगर तुम एल आकाश से हो और तुम ये एक्सपेक्ट करके आए हो कि मैं ऐसा बोल दूं कि नहीं वन शॉट से कुछ नहीं होता, फालतू है, तो ये दोनों ही चीज़ नहीं होने वाली है। विल टॉक अबाउट ऑल द प्रोज एंड ऑल द कॉन्स इन दिस वन वीडियो। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट थिंग, किन के लिए उम्मीद सीरीज बेस्ट हो सकती है? तो मेरा मानना है कि जिन्होंने लगभग 60 to 70% सिलेबस अपना पढ़ लिया है साल में, चलो लेट, थोड़ा लेट स्टार्ट किया, लेट से 2-3 महीने उन्होंने लेट स्टार्ट किया, बट देन दे वर कंसिस्टेंट, 60-70% सिलेबस कर लिया है। एंड नाउ दे वांट कि अगले 20-25 दिन में उनका पूरा सिलेबस हो जाए। तो नाउ दे कैन नॉट गो फॉर डिटेल लेक्चर। मान लो 15 चैप्टर्स बाकी है, दे कैन नॉट गो फॉर डिटेल लेक्चर, बट वो उम्मीद का अगर लेक्चर उठा ले, उम्मीद से अगर चैप्टर्स करना स्टार्ट कर दे, अगर वो 2 दिन पर चैप्टर को देते हैं तो लगभग 1 महीने में दे विल बी एबल टू फिनिश देयर सिलेबस along with द क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब 2 दिन एक चैप्टर, उम्मीद का लेक्चर कर लिया, साथ में PYQ कर लिया। इस तरीके से वो अपना निपटा सकते हैं सिलेबस। तो ज़्यादातर लोग इसी स्टेज में होंगे तुम में से कि सिलेबस थोड़ा बच रहा है, बट अभी इतना समय नहीं लग रहा कि हम डिटेल लेक्चर के लिए जाए या बहुत समय दे, तो यू कैन गो विथ उम्मीद बैच एज ऑफ नाउ। अगर तुमको चैप्टर उसके बाद समझ में नहीं आता, लगता है कि नहीं इसमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या लेट्स से टेस्ट में नंबर नहीं आए या PYQ नहीं सॉल्व हुआ, तो उस चैप्टर को उसके बाद तुम डिटेल लेक्चर से देख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि क्या वो चैप्टर मतलब PYQ बेसिस पे इंपॉर्टेंट भी है या नहीं। ठीक है, वो बाद में देखा जाएगा, बट अभी के लिए तुम अपना सिलेबस आराम से कंप्लीट कर सकते हो। इट विल बी बेस्ट फॉर दी स्टूडेंट्स। सेकेंड, वो लोग जो 0% पढ़ रखा है, ठीक है, एंड नाउ दे आर लाइक कि भाई 80 दिन में 90 दिन में नीट क्लियर करना है, क्या उम्मीद बैच से पढ़ के नीट क्लियर हो जाएगा? देखो, कंटेंट वाइज येस इट इज़ सफिशिएंट, क्योंकि उम्मीद बैच में कोई एक चैप्टर है, लेट्स से रोटेशन मोशन, तो 12 घंटे में पढ़ाया है। अगर आप गौर से देखो तो 1 घंटे का 12 लेक्चर अगर वो डिवाइड करते थे तो इट्स लाइक अ वेरी डिटेल्ड वीडियो। अगर 1 घंटे का 12 लेक्चर बना दिया जाता तो तुम बोलते हाँ ये तो ईयर लॉन्ग कोर्स का पार्ट है। नाउ उसी 12 घंटे को एक बार में पढ़ा दिया तो उन्होंने वन शॉट बोल दिया, बट दीज वन शॉट्स आर ऑलमोस्ट लाइक डिटेल लेक्चर। ऑब्वियसली इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा 12 घंटे में अगर पढ़ा दे तो, स्टिल इट विल बी वेरी लेस कंपेयर टू डिटेल लेक्चर इनके कोर्सेज में मिलेंगे आपको। उसका रीज़न बस इतना सा है कि कंसाइज करके पढ़ा देते हैं। लेट्स से अगर डिटेल लेक्चर में आपको कोई एक टॉपिक को 1 घंटे में समझाया है, तो यहाँ पर बस उस टॉपिक का फॉर्मूला और उसके ऊपर 2 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ताकि आप बस उस फॉर्मूला को रटो और उसका एप्लीकेशन सीख जाओ। एंड अल्टीमेटली नीट में वही मैटर करता है कि आपको कोई फॉर्मूला याद है कि नहीं और उसको अप्लाई करना आता है कि नहीं। तो कंटेंट वाइज येस इट इज़ इनफ, बट अगर आप लॉजिकली सोचोगे, मेरे पास भी एक स्ट्रैटेजी है। मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगा कि 80 दिन में कैसे नीट क्लियर होगा। आई विल से कि 60 दिन में तो तुम ये वन शॉट कर लोगे, दिन 20 दिन में ऐसे रिवाइज कर लो, ऐसे टेस्ट दे लो और हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये जो 10 घंटे के लेक्चर है, अगर तुम नोट्स लोगे और उसके बाद उसको करोगे तो 2x पे भी देखोगे, इट विल टेक 17 to 18 आवर्स एटलीस्ट। मैंने 2 साल ऑनलाइन तैयारी की है एंड आई नो कि 2 घंटे का लेक्चर चाहे तुम 1.5x पे क्यों ना लगा के देख रहे हो, इट टेक्स 3-3.5 आवर्स टू कंप्लीट। तो 10 घंटे का लेक्चर भी 15 घंटे 17 घंटे लेगा, और नोट बना के करोगे तो और ज़्यादा ही लेगा। ठीक है, तो एक दिन में एक चैप्टर इवन थ्रू दिस वन शॉट इज नॉट पॉसिबल। दूसरी बात, सिर्फ लेक्चर करने को पढ़ना नहीं कहते। एक लेक्चर कर लिया चैप्टर हो गया, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू देन मेक फॉर्मूला सीट, यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यू हैव टू गिव टेस्ट ऑन दैट, यू हैव टू प्रैक्टिस PYQs, होती है, मल्टीपल रिविजन करना होगा, एंड ओनली देन आफ्टर वो आपका चैप्टर तैयार होता है। बहुत सारे लोग ये दलील दे सकते हैं कि लक्ष्य वहाँ पर तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए है, तो आपको कोई एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है।
दोस्त मेरे फिजिक्स में 170 नंबर आए हैं। लास्ट ईयर इट वाज ओनली 85। तो ऐसा नहीं है कि आई वाज गिफ्टेड और मेरे 170 आ गए। मैंने पेन चढ़ा के नंबर लाए हैं। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, कोई टीचर, कोई भी आदमी कुछ भी बोले, जब तक तुम अपने हाथ से क्वेश्चंस नहीं करोगे, किताब खोल के क्वेश्चन नहीं करोगे, रॉ क्वेश्चंस नहीं करोगे जो टीचर के बिना हेल्प के हैं, यू वोंट बी एबल टू स्कोर गुड इन एटलीस्ट फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, बाकी के लिए भी क्वेश्चंस लगते हैं, बट फिजिक्स और फिजिकल में तो कुछ नहीं आएगा। तुम टीचर 100 क्वेश्चन करवा देंगे, जाओगे कोई क्यू बैंक उठाओगे, टेस्ट देने जाओगे, रियलाइज कि तुमको एक भी क्वेश्चन नहीं आता। इसका भी रीजन है, टीचर ने तुमको लास्ट स्लाइड पे एक फॉर्मूला पढ़ाया, अगले स्लाइड पे एक क्वेश्चन है, तुमको पता है कि वही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगने वाला है, तुम लगा दोगे, आंसर भी आ जाएगा, खुद से भी बन जाएगा। लेकिन जब तुम टेस्ट में जाते हो तो पहला क्वेश्चन तुमको नहीं पता कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक का है, खुद सोचना पड़ेगा, खुद एप्लीकेशन उसका सोचना पड़ेगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो इसलिए बोलता हूँ खुद के हाथ से क्वेश्चन चलाने पड़ेंगे। वहाँ कितने भी आपको लेक्चर में करवा दे क्वेश्चन, वो काउंट नहीं होगा, वो बस आपका कॉन्सेप्ट बना रहे, थियरी है। आफ्टर दैट आपको खुद का हाथ चलाना पड़ेगा। तो 15 से 20 घंटे तो आपका लेक्चर करने में गया, देन आफ्टर क्वेश्चंस करना, देन आफ्टर उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना, फॉर्मूला सीट बनाना, 80 दिन का बात नहीं है। सेकेंड चीज़ कि अगर तुम 80 दिन में कर भी लेते हो, तो मेरे दोस्त बहुत सारे लोग 2 साल 3 साल 4 साल से रेगुलर पढ़ रहे हैं, एंड इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यू कैन नॉट बीट पीपल बाई स्टडिंग 70 डेज और 80 डेज, जो लोग पिछले 2 साल 3 साल से लगे हुए हैं। और मेरे पास ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, और अगर मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी होता भी 70 दिन में नीट क्लियर करने की, तो मैं नहीं बताता, क्योंकि इट विल बी अ चीटिंग फॉर दोस्त जो पिछले 1.5 साल 2 साल से जान लगाए हुए हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरो से यू हैव अंडरस्टैंड कि क्या कर सकते हैं। अभी के लिए उन लोगों की बात करते हैं जिनका 100% सिलेबस हो गया है एंड दे जस्ट वांट टू रिवाइज। और क्या रिवीजन के लिए उम्मीद बैच यूज़ किया जा सकता है? दे माइट से कि लक्ष्य, मुझे तो नोट्स भी नहीं बनाने भाई, मेरा तो रिवीजन ही करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मेरी हो रही है ऑल्टरनेटिवली, तो मैं 2x पे लगा के उम्मीद रिवाइज कर सकता हूँ। देखो, मैं वो आदमी हूँ जिसने 1 शॉट्स यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ एक हद तक रिविजन के लिए 1 शॉट यूज़ किया था। बट आई डेंट यूज उम्मीद लेक्चर्स बिकॉज इट्स टू लॉन्ग। अगर आपका सिलेबस हो गया है तो इंक्लूडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, मान लो फिजिक्स का एक चैप्टर रिवाइज करने के लिए, इट शुड नॉट टेक मोर देन 3 आवर्स। थियरी 1 घंटे, क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 घंटे, फिजिक्स का एक चैप्टर 3 घंटे में हो जाना चाहिए। यू डोंट हैव टू डू 10 घंटे का लेक्चर फॉर रिविजन। ठीक है, तो या तो अपना शॉर्ट नोट उठाओ रिवाइज करने के लिए, थ्योरी पढ़ो, पीवाईक्यूज करो, 2 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट। या तो अगर तुमको 1 शॉट रेफर करना है तो छोटे 1 शॉट रेफर करो, जो लेक्चर 2 घंटे या 3 घंटे के हैं। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने वही बोला कि 10 घंटे में भी वो आपको जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होंगे, 2 घंटे में और उसको कॉन्साइज किया जाएगा। आपको बस फॉर्मूला बताएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको फॉर्मूला आता है, अप्लाई करना आता है, यू विल बी एबल टू फिगर आउट। और खासकर वो लोग जिन्होंने अपना सिलेबस पढ़ा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, उनके लिए 2 घंटे के 1 शॉट मोर देन इनफ है। यू डोंट नीड टू गो फॉर 10 घंटे के 1 शॉट या उम्मीद लेक्चर्स। ठीक है, तो रैदर मैं रेकमेंड कर देता हूँ, मैंने लगभग 3 साल यूट्यूब पे स्पेंड किया है टीचर्स ढूंढने में, रिविजन करने के लिए, एंड द बेस्ट टीचर्स आई हैव फाउंड आर तमन्ना चौधरी मैम फॉर फिजिक्स रिविजन। और इनके वीडियोस इनके ही चैनल पे मिलेंगे, तमन्ना चौधरी इज द चैनल नेम, यूट्यूब चैनल नेम। ठीक है, यू कैन राइट इट डाउन फॉर नाउ। इनके लेक्चर्स की बेस्ट बात यह है कि बहुत कंसाइज लेक्चर होते हैं, 3 घंटे 3.5 घंटे में कोई भी चैप्टर पढ़ा दिया। और थोड़ा सा एक कमी ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम रहती है, एक क्वेश्चन ही किया कोई टॉपिक पे क्वेश्चन ही नहीं कराया, बट दैट्स ओके। आप थियरी वहाँ से पढ़ लो 2 घंटे में, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस योर क्वेश्चन योरसेल्फ। दूसरे टीचर है फॉर केमिस्ट्री वीटी सर। वीटी सर के लेक्चर्स आपको अनअकैडमी नीट टॉपर्स के बहुत पुराने लेक्चर्स, एक प्लेलिस्ट है, होगा तो मैं उसको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, एंड वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, मैं तीनों टीचर का यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दूंगा। तो एक पूरा प्लेलिस्ट है, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए स्पेशली इट इज़ गोल्ड, और फिजिकल के लिए भी बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, यू कैन गो फॉर दैट। कंसाइज लेक्चर्स अगेन, और ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो रहा है। एंड द थर्ड लेक्चर्स आर बायोलॉजी के लिए रितु मैम के पुराने लेक्चर जो अनअकैडमी पे हैं। ठीक है, दीज आर नॉट स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी एनी वे, बट कंसाइज लेक्चर्स अगेन रितु मैम के बहुत पुराने लेक्चर्स, मतलब प्लांट किंगडम आई गेस 2 घंटे 2.5 घंटे में। अगेन आई विल फॉरवर्ड अ वीडियो, वैसे ही वाली सीरीज तुमको फॉलो करनी है अगर तुमको रिवाइज करना है। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर द वीडियो। उम्मीद सीरीज इज़ अ ग्रेट सीरीज, उसमें बहुत मेहनत से टीचर बढ़ाते हैं। आई रियली रिस्पेक्ट द टीचर्स की रात रात भर जाग के 12 घंटे 14 घंटे का लेक्चर लिया जा रहा है।
एंड यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट, अगर कोई एक आध चैप्टर रह रहा है तो वहाँ से पढ़ना एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। यू डोंट नीड टू गो फॉर डिटेल लेक्चर्स आखिरी के 80-90 दिनों में। उम्मीद की लेक्चर्स आप उन चैप्टर्स के लिए भी लगा सकते हो जिसका मान लो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा है। लेट से आपने पढ़ तो रखा है रे ऑप्टिक्स, बट लेट से नहीं आ रहा, रे ऑप्टिक्स नहीं क्लियर हो रहा, देन वैसे चैप्टर्स के लिए आप लगा सकते हो। रिविजन के लिए याद रखना, आपने अगर एक भी बार कोई चैप्टर पढ़ रखा है, फोमो में मत पढ़ो। आपको 15 घंटे 20 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है कोई चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। पहली बार पढ़ने के लिए इट्स स्टिल ओके, आपने दिया, बट रिवाइज करने के लिए डोंट हैव टू गिव लाइक 15 आवर्स 20 आवर्स। रिविजन के लिए मेरा 2 रूल है, रिवाइज फास्ट एंड रिवाइज मेनी टाइम्स। पूरा सिलेबस 15 दिन में रिवाइज कर जाओ और 5-6 बार रिवाइज कर जाओ, 2 चीज़ें कर लो, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। 12 घंटे के लेक्चर्स अभी करना वोंट मेक सेंस एंड यू वोंट बी एबल टू रिवाइज योर एंटायर सिलेबस अगर तुम सिर्फ उम्मीद को फॉलो करते हो, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरी ऑनेस्ट रिव्यू। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस कम्युनिटी, हमारा यूट्यूब चैनल, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड इन अपकमिंग डेज मैं यूट्यूब पे एक ऑर्गेनिक का 1 शॉट भी लाने वाला हूँ, वेयर आई प्रॉमिस कि उस एक लेक्चर से एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उस 4 या 5 घंटे की एक 1 शॉट से ऑर्गेनिक का 12 क्वेश्चन आएगा। आइडिया ये है कि आई कंसाइज्ड माई ऑर्गेनिक रिसोर्स, बाय द वे आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लास्ट ईयर आई कंसाइज माई ऑर्गेनिक रिसोर्सेज एंड अभी मैंने ऑलरेडी उसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, बट चूंकि वो नोट्स मैंने अपने लिए बनाया था तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए, तो इन दैट वे आई विल एक्सप्लेन द माई नोट्स एंड उसके बाद आप मेरे नोट्स को रेफर कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली आइडिया यही रहेगा कि बहुत सारे लोग का ऑर्गेनिक एकदम जीरो होता है, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं ऑर्गेनिक एकदम जीरो है, तो आई जस्ट प्रोवाइड अ रिसोर्स जिसको आप पढ़ के एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10-12 क्वेश्चन आप एटलीस्ट वहाँ से सही करके आओगे। सब्सक्राइब कर लेना उसके लिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।